I will try to study for 8 hours today because my exams are very, very close. I was supposed to wake up at 6 a.m., but then I got up at 9:30, and when I looked outside, I saw that it's about to rain. Anyways, then I made my bed because that is the first thing that I do in the morning. क्योंकि अगर मैं अपना बेड नहीं लगाऊंगी तो मेरी मम्मी आकर मेरे को मार डालेगी. So सबसे पहले मैंने अपना बेड लगाया so that my whole room looks clean. And after I was done, this is how my bed looked. That's the best I can do. Then I took a bath and I also washed my hair today. And I wore a quite nice outfit, Aj. The top is weird, but I like the pants. So now I'm going to do my skincare and I'm going to use this Cetaphil moisturizer सबसे पहले. This is basically like a medicated moisturizer क्योंकि my skin is like very very sensitive, so I can't just use like anything on it, and I have to be very careful with what I use. Then I have this cocoa butter Vaseline. I really love this Vaseline. This is like my favorite Vaseline flavor. It smells really nice and it also feels really really good. And मैंने आज अपना hair wash किया है, so my hair is a little wet, but it will dry within like an hour or two, so that's fine. And now we're done with our skincare part, so now we have to start studying. I had to start studying, but then my mom gave me breakfast, so I had to finish that. And after doing that, I wrote down my to do list, which may not look very hectic right now, but trust me, it was very, very hectic. I started with science and मैं physics का electricity वाला chapter पढ़ रही थी. This is my first time doing this chapter and I was completing my PWK backlogs. So I was watching the lectures and also making my notes side by side. Honestly, this is not that difficult of a chapter and I really enjoyed doing it. मेरे को वैसे भी फिजिक्स करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसमें बेसिकली मैथ्स ही होती है. ऑल्सो गाइज मैं ये लेक्चर 2x स्पीड पर देख रही थी एंड मैं जब भी अपने लेक्चर्स देखती हूँ मैं हमेशा 2x स्पीड पर ही देखती हूँ क्योंकि मतलब मेरे को समझ आ जाता है कंसेप्ट एंड इन केस मेरे को समझ नहीं आता है देन आई जस्ट स्लो देम डाउन एंड री वॉच द पार्ट जो मेरे को समझ नहीं आया है. एंड मेकिंग माई नोट्स ऑल्सो हेल्प्स मी आउट अ लॉट क्योंकि मेरे ज़्यादा जब सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में तो वो चीज़ तुम्हें जल्दी याद होती है. So when you're like watching a lecture and also making notes, then you're writing also and you're listening also, you're watching also and you're also thinking about it and I also say it out loud. So all of my senses are involved, which means जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रहेगा. ऑल्सो मेरी मम्मा मेरे को बीच बीच में बुलाए जा रही थी कुछ काम के लिए, सो दैट वॉज डिस्ट्रैक्टिंग मी थोड़ा बहुत. बट दैट्स ऑल राइट, आई वॉज एबल टू कम्प्लीट द टॉपिक्स जो मेरे को आज करने थे, सो दैट मेड मी फील रियली गुड. एंड मेरे को खुद नहीं पता मैंने इतने लंबे टाइम तक कैसे पढ़ लिया, बट आई जस्ट फील लाइक कि मतलब आज चैलेंज था कि 8 आवर्स तक पढ़ना है, इसलिए आई मेड माई सेल्फ सिट फॉर अ वाइल एंड एक्चुअली स्टडी. ऑल्सो गाइज जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट इन रेगुलर इंटरवल ताकि तुम उसको भूलो ना. लाइक अगर तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसको एक वीक बाद एक बार हल्का सा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हारे ब्रेन में रिकॉल होता रहे तुमने क्या पढ़ा है. अदरवाइज जब तक बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तब तक दिमाग से सब कुछ उड़ चुका होगा और फिर तुम्हारा एक्चुअल पैनिक स्टार्ट होगा. सो टू अवॉइड दैट बर्न आउट यू शुड रिवाइज रेगुलरली. एनीवेज दीज आर द नोट्स दैट आई मेड. आई थिंक स्टार्ट काफ़ी अच्छी हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे मेरे नोट्स और ज़्यादा मेसी होते गए बट मेरे को समझ आते हैं, सो दैट इज़ फाइन. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू कंप्लीट मेरे DPPs उन लेक्चर्स के जो मैंने देखे हैं. सो देन आई डिड दैट एंड इससे मेरी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई थी एंड मेरा एक री-इवैल्यूएशन भी हो गया था कि जो मैंने पढ़ा है उसका मेरे को कुछ याद हुआ भी है या फिर नहीं. एंड जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई उनके मैंने वीडियो सोल्यूशंस देख के समझ लिया. सो बेसिकली ये टॉपिक्स मेरे टोटली क्लियर हो चुके थे विच वॉज वेरी नाइस. देन आई चेकड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट. सो मैं 2.5 आवर्स से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही हूँ एंड मैंने 2 पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए अपने बैच के जो मेरा बैकलॉग था. एंड आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द DPPs ऑफ द लेक्चर्स. सो जो वाला पर्टिकुलर पार्ट था इलेक्ट्रिसिटी का वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. एंड अभी तक ये चैप्टर मेरे स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है बट आई एम कंप्लीटिंग इट बिकॉज इट्स लाइक वन ऑफ द बिग चैप्टर विच इज गोइंग टू कम इन माई बोर्ड एग्जाम्स एंड आई वॉन्ट टू गेट द सिलेबस ऑफ माई बोर्ड एग्जाम्स completed अराउंड लाइक एंड ऑफ अगस्त. तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट फॉर मैथ्स एंड साइंस. मेरा मेन फोकस मैथ्स और साइंस का कंप्लीट करने के लिए है ताकि बाद में मैं रिवाइज कर सकूँ. एंड SST हिंदी इंग्लिश का मैं उतना कंप्लीट करने के लिए कीन नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं वो कंप्लीट कर भी लूँगी तो मेरे को याद नहीं रहेगा.
So for maths and science, my goal is to just complete it by myself and then just use school ki classes as a revision. And for the other subjects, I will just Hindi, I'll just go with my school. English also, I will try to go with my school. For SST, I will try to complete like the chapter स्कूल में होने से पहले, बट बहुत ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, बस एक दो चैप्टर आगे चल सकते हैं फॉर सोशल साइंस, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं भूल जाऊँगी. Anyways, now I'm going to take a break and I'm drinking this Tropicana fruits mixed fruit juice. I thought कुछ healthy पीना चाहिए because मैंने जो अपना मिड ईयर विजन बोर्ड बनाया था उसमें मैंने like healthy foods डाला है and I have really cut down my junk intake. So I think ये पीना चाहिए. मुझे पता भी नहीं है कि ये healthy है या फिर नहीं, but इस पे लिखा हुआ है मिक्स फ्रूट जूस एंड फ्रूट्स की पिक्चर बनी हुई है. मैंने ये पहली बार थोड़ा टाइम पहले पिया था एंड तब भी मेरे को अच्छा लगा था, मतलब बहुत खास नहीं था बट मतलब गंदा भी नहीं था एंड इट्स लाइक फ्रूट जूस, तो आई गेस इट्स हेल्दी. एंड अभी मेरे अंदर इतनी क्षमता है नहीं कि मैं उठ के अपने लिए खुद से कुछ बनाऊँ. मे बी लेटर इन द डे आई विल, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू. सो लेट्स जस्ट ड्रिंक दिस. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से ज़्यादा स्वीट हो गया. It tastes like real fruit juice, like जो real का आता है, but it's like sweeter. I think there is added sugar in it. So I guess it's not all healthy because it has added sugar. इसको पी के एनर्जी तो डेफिनेटली मिलने वाली है क्योंकि फ्रूट जूस है. एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर 9:30 एंड अभी इट्स लाइक 12:45. सो येस, आई थिंक आई स्टडीड फॉर मोर देन 2.5 hours. मैंने पहले 2.5 बोला था, बट आई थिंक इट्स मोर देन 2.5. एनीवेज, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट स्टडी सेशन. अब मैंने थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया है एंड बाहर चेक करते हैं कि अगर बारिश रुक गई है या बारिश रुक चुकी है. एंड पूरा सूख चुका है ऑलरेडी. आई डोंट नो हाउ, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बट एज यू कैन सी रोड लाइक पूरी अच्छी तरीके से सूख चुकी है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज एलन का मैथ्स का चैप्टर. इफ़ यू ऑल आर थिंकिंग कि मैंने एलन ज्वाइन कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये आई हैड एलन इन क्लास 9th फॉर लाइक 2 months एंड मेरे को उनकी बुक्स मिल गई थी. तो मेरे को मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक्स मिली थी, 2 parts ऑफ ईच. सो मैंने अभी तक इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, बट आई वॉज थिंकिंग कि आई कुड स्टार्ट डूइंग दिस. So maybe I could start with the first chapter of basic maths and let's try to complete number system, sets, intervals, linear inequalities, quadratic inequalities and absolute value function, modulus. ये logarithm बाद में करेंगे, पहले इतना सब आज complete करके देखते हैं. So मैंने इतना थोड़ा सा पढ़ रखा था पहले से, जो मेरे को बहुत अच्छे से तो याद है नहीं, बट आई कैन रिवाइज इट अगैन. एंड अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो उसको भी देखते हैं कैसे समझेंगे, बट फॉर नाउ आई वॉज थिंकिंग आई शुड डू दिस. आई डिसाइडेड टू डू दिस क्योंकि स्कूल में मेरा सिलेबस लाइक जो स्कूल में चल रहा है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा आगे हूँ. सो आई थॉट कि कंसिडरिंग आई एम अहेड ऑफ माई सिलेबस, आई कुड डू समथिंग एल्स साइड बाय साइड एज वेल. एंड आई थॉट कि 12th के बाद जेई देना ही है, सो मतलब थोड़ा बहुत तो उसके लिए पढ़ा जा सकता है. एंड इट्स नॉट रियली फॉर लाइक जेई, आई थिंक इट्स जस्ट 11th का बेसिक कंसेप्ट. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी व्हेन आई गो इन 11th एंड बहुत ज़्यादा लोड एक साथ नहीं आएगा. सो इसीलिए आई वॉज थिंकिंग कि ये करने से मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, तो क्यों नहीं. सो या नाउ लेट अस स्टडी. सो आई हैड जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग एंड आफ्टर like 5-ish minutes my brother came and gave me fruits and salad. So then I just decided to eat that while studying because I could not afford to waste my time eating while watching something. So I was just eating that while reading. Also in books में generally जो first कुछ पेजेस होते हैं एक चैप्टर के, उनको देख के लगता है कि ओ माई गॉड कितना ईजी चैप्टर है. एंड एज यू कीप मूविंग आगे इट जस्ट गेट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट एंड इट गेट्स सो मच मोर अनोइंग. ऑल्सो दिस चैप्टर इज बेसिकली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th क्लास NCERT एंड आई थिंक इसमें हमें उतना ही पढ़ाया है जितना 11th की NCERT में है, क्योंकि क्लास 9th एंड 10th का फाउंडेशन वाले बुक्स हैं. सो या देन आई एट माई डिनर विच वॉज राजमा चावल, माई फेवरेट. एंड उसके बाद आई टुक अ ब्रेक वेर आई वॉज रीडिंग my book. I was reading The House Across the Lake and I really loved this book. It's been like on my TBR for a very long time क्योंकि मेरे को पढ़ने का टाइम मिल नहीं रहा था because मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. But now I found some time so I read and I loved it. After that I was listening to some music
क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग। एंड अब अनफॉर्चुनेटली मेरे को वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी थी क्योंकि मेरे को 8 घंटे तक पढ़ना है गाइस। सो येस देन आई स्टार्टेड डूइंग एसएसटी एंड मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रही थी। मैं चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ लाइक एनसीईआरटी रीडिंग, बट मेरे को कुछ खास याद हुआ नहीं था। सो देन आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई लेक्चर्स एंड स्पॉइलर अलर्ट, मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड आई सीरियसली कैन नॉट बिलीव कि आई हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्चर्स बिकॉज दैट डज नॉट साउंड लाइक मी एट ऑल। एंड मैं एक सिटिंग में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। I am just doing this for the challenge. So I guess these challenges help me study. And this is how my notes look like. I have covered everything. I know they don't look like notes at all because they are long, long sentences. But मेरे को ऐसे ही learn होता है और अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मुझे learn भी नहीं होगा. So then I continued studying and मैं NCERT reading भी कर रही थी side by side so that वो वाले जो keywords हैं NCERT वाले वो भी मेरे को learn होते जाए side by side. And I was also practicing the PYQs which they were making us do in the lectures, and I feel like that boosts my confidence a lot because जब questions हो रहे होते हैं it just feels very nice. Then I checked it off my to-do list. After that I decided to clean my desk क्योंकि पूरे दिन के कारण वो बहुत ज़्यादा messy हो गई थी। तो मैंने अपनी स्टडी टेबल को क्लीन किया एंड आई ऑल्सो फाइंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वेरी थेरेप्यूटिक। उसके बाद आई डिसाइडेड टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद आइसक्रीम बिकॉज आई डिजर्व इट आफ्टर स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग। अभी तक हमारे 8 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं बट स्टिल आई हैव स्टडीड अ लॉट टुडे एंड आफ्टर दैट आई एट इट एंड आई डिसाइडेड कि मैं खाते खाते भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि मेरा लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट बचा था। सो आई थॉट कि वाई नॉट कंप्लीट द इंटायर लेक्चर व्हेन आई कैन डू इट। सो आई वॉज ईटिंग लाइक माई आइसक्रीम एंड कंप्लीटिंग इट। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू गो टू द लाइब्रेरी क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था एंड आई वॉज डूइंग मैथ सो आई कैन जस्ट डू इट एनी वेयर। Hi guys, I'm back. Oh my god, look outside. It's like it's insane. आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई, बहुत ज्यादा तेज बारिश एंड हम लोग गलती से जिम चले गए तो हमें थोड़ी देर तक ट्रेडमिल पर रहना पड़ा बिकॉज इट वॉज वेरी क्राउडेड एंड वी फेल्ट ऑकवर्ड लीविंग विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमने आज क्लब में कुछ भी नहीं पढ़ा है। नन्ना ने अभी क्या मजदूरी she has an event tomorrow so she doesn't want her hair to get wet so that's what she's doing. एंड हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, we just procrastinated. No. 1 घंटे अपना टाइम वेस्ट करने के बाद मैं घर आई एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को अभी तक 8 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं। सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। पहले मैंने सोचा मैं खुद से एनसीईआरटी से पढ़ लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं कर लूंगी, बट देन आई जस्ट गेव अप एंड once again I relied on my PWK lectures. So मैंने वापस खोल लिए and I was watching that and मेरे को actually में समझ आ रहा था finally कि कैसे करने होते हैं questions क्योंकि there is apparently a common trick to all of them जो मेरे को अभी तक realize नहीं हुई थी. So after I completed all of that, I checked it off my to-do list and I was done finally. Anyways guys, 8 hours complete हो चुके हैं and I am super glad that I actually managed to study for 8 hours because जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ मुझसे एक दिन में 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता and studying for 8 hours is a great achievement for me. And the happiness that I got after I completed all the tasks on my to-do list properly without like doing any of it आधा अधूरा, I felt so happy and that feeling is so unmatched. Like it is so much better than the guilt that I get when I'm not able to complete my to-do list. And I really hope that इस वीडियो को देखने के बाद you would feel very motivated and that you would drop your phone and you would go and study right now. And अगर तुम्हें actually में इससे थोड़ा सा भी motivation मिला होगा then please like this video because तुम लोगों का support देखकर मेरे को motivation मिलता है and I will always keep making ऐसे ऐसे videos ताकि तुम सबको motivation मिलता रहे. And best of luck for your exams to all the 10th and 12th students. I know how hectic it is because I'm also in class 10th and it is so hectic considering everything else and हमारे स्कूल वाले इतने सारे एग्जाम्स करवाते हैं so that's just even more stressful for us. I hope तुम्हारे स्कूल वाले बहुत सारे एग्जाम्स ना करवाते हो. Anyways, that's it for today. I hope you liked it. Bye bye.